बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो बिल्कुल एक बार मेरे साथ जो भी बहन जुड़ चुके हैं पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आपके बहन है वो इस क्लास को अटेंड कर सके। बिल्कुल 10-20 सेकंड में आप नाम लूंगा ताकि आप शेयर करो फटाफट से एक बार। पूनम जी शेयर कर दीजिएगा, गुड इवनिंग है। ममता जी शेयर करके आ जाएगा। इनोसेंट जाटनी है, डिफरेंट कर ले। हेमराज जी, गुर्जर बिल्कुल, सोनू जी, शोभा जी, नीलम जी है, पूजा जी है, लेयर क्लासेस का वीआईपी स्टूडेंट अजय भाई साहब है, कपिल जी है, सगन जी भील है, ए टू शॉर्ट वीडियो है, सगनलाल है, लहर स्टूडेंट जीत है भाई, जयश्री है, नीसू जी, भूपेंद्र सिंह जी पधारो हमारे साथ। बिल्कुल भाई एक बार शेयर कर दो फटाफट से। क्या है, काफी दिनों बाद जुड़ पा रहे हैं, दिनों बाद तो नहीं कहेंगे वैसे, ठीक है। बिल्कुल चेतन सिंह भाटी लिख रहे राम राम काका, बिल्कुल भाई राम राम भाई। तो अब एक बार फटाफट से सूरा क्या है शेयर कर दे भाई सूरा, ठीक है। एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे। फिर अपन यहाँ पे क्या है, अब इतने दिन अपन ने शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़ी है तो कहीं आप शिक्षण अभिरुचि को भूल तो नहीं गए? भूलना मना है। शिक्षण अभिरुचि का आज टेस्ट होने वाला, शायद साथियों लास्ट तक जुड़े रहना क्योंकि शिक्षण अभिरुचि की आखिरी क्लास भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद कभी शिक्षण अभिरुचि की क्लास हो ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, अच्छे तरीके से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और एक बार फटाफट से अब क्या करते हैं, भरत जी क्लास को स्टार्ट। टेस्ट होगा, 50 प्रश्नों का टेस्ट है, 50 में से 40 प्लस तो आपके राइट होने ही चाहिए साथियों। हम तो 15 दिन दम लगा के तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। वरना साथियों क्या समय है, चाहो तो सोने में निकाल दो या फिर सोना बना लो। और जो ई बुक के लिए ज्यादा मैसेज कर रहे हैं उनको बता दूं, सबसे पहले तो कल भाई सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सभी को बता दूं कल ही के दिन अपनी ई बुक लॉन्च होने वाली है। ई बुक मतलब ये देखिए, कुछ कह रहे हैं सर घर तक कब आएगी, वो वाला अपने पास टाइम नहीं है कि मैं प्रिंट करवा के बुक बना के घर तक ऑर्डर करके भेज सकूं। इतना साथियों टाइम नहीं है और इतना मैनेजमेंट भी नहीं होता। क्लास भी बड़ी मुश्किल से लेते तो ये बुक वाला इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ई बुक मिलेगी, आप पीडीएफ के फॉर्मेट में ये बुक मिलेगी जिसमें राजस्थान जीके पूरा का पूरा कवर होगा। तो वो आपको साथियों कल मैं बताऊंगा। कल राजस्थान जीके की मैं मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं। इस क्लास में आपका कितना प्रेम रहता है, कितना स्नेह रहता है, उसके आधार पर वो आगे डिसाइड होगी कि कल मैं राजस्थान जीके के लगभग 250 प्रश्नों की क्या है एक मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं। तो वो आऊंगा या नहीं आऊंगा ये लास्ट आपको बताऊंगा। या मैं आपकी पूरी क्लास में जो आपका प्यार है और स्नेह है वो देखूंगा, उसके बाद ही निर्णय होगा। अब जो अपन शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों की ओर चलते हैं तो शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। शेयर कर दो भाई, ऐसे तो काम आएगा नहीं। सर चालू करिए, चालू हो चुकी है, ठीक है। अब फटाफट से क्या करेंगे, शेयर करिएगा। सर रिक्शा में रफ पेज मिलेगा यार, वीडियो डाले हुए चैनल पे कम से कम देखा करो। बीएसटीसी का ही चैनल है आपका, ठिठोला करो उसको, सब बताया हुआ है वहां पे, रफ पेज मिलता है, ठीक है। फटाफट से कोई बीच में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बता रहा हूं, ठीक है। रफ पेज मिलता नहीं मिलता, क्या एग्जाम 31 अगस्त को ही होगा, क्या टिक का लगाऊं नहीं लगाऊं, बता दिया। एडमिट कार्ड आएगा, वहां पे सारी की सारी जानकारियां लिखी होगी, तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सिर्फ प्रश्न और आंसर होगा। रही बात ई बुक की, तो ई बुक की मैंने आपको बता दिया 15 अगस्त को कल मैराथन क्लास लाऊंगा, उसमें आपके ई बुक लॉन्च कर दूंगा। तो अब सिर्फ प्रश्न और उत्तर होंगे, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को पसंद किया जाता है, एक बार शेयर कर दो फटाफट से, नहीं तो मैराथन नहीं हो पाएगी कल, सीधी सी बात है। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को पसंद किया जाता है, समय की पाबंदी, निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता और प्रभुता। तो यहाँ पे देखिएगा कुलदीप जी, प्रिया जी, राजू जी, बिल्कुल यहाँ पे सुनील जी क्या है, मदन सिंह ने यहाँ पे क्या है, मदन सिंह ने पीडीएफ के लिए मैसेज किया था। क्या हुआ, ऐसे भाई हजारों मदन सिंह है पीडीएफ के लिए मैसेज करते हैं, मैं एक एक को पीडीएफ नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा लहर क्लासेज ऑफिशियल, वहां पे पीडीएफ डाली हुई है, निक में हो तो नहीं ले पाओगे, बाकी स्क्रॉल करके पीछे की डेट में जाओगे तो पीडीएफ में डाली हुई है, मिल जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल अब क्या है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अध्यापक का जो निष्पक्षता का गुण होता है उसको क्या है, विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। बी आंसर बताने वाले सभी भाई बहन राइट है। पेन और कॉपी ले लीजिएगा और लिखते रहिएगा, साथ साथ में क्या लिखता रहिएगा, ठीक है, कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मैं पहले से बता दूं मैं काफी परेशान हूं आज, ठीक है, तो बीच में क्लास छोड़ के भी जा सकता हूं, नहीं तो फटाफट एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। शिक्षा है, बताएंगे शिक्षा क्या हो जाएगी, फटाफट से बोलेगा शिक्षा क्या हो जाएगी, शिक्षा क्या हो जाएगी। अरे भाई तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है स्टूडेंट मोटिवेशन मदन सिंह। ईमेल पे बात हुई थी तो ईमेल पे ही मैसेज करो ना, या कमेंट क्यों कर रहे हो, याद थोड़ी रहता कौन से आदमी से बात हुई है।
जहां पे बात हुई है वहीं से वापस कांटेक्ट करो। और यहाँ पे साथियों प्रश्न है शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है? प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि शिक्षा है, जीवन के रहस्यों को जानने की विधि शिक्षा है, यहाँ पे व्यवसायिक योग्यताओं को प्राप्त करने की विधि है, या फिर सत्य को जानने की विधि है। तो यहाँ पे देखते हैं शिक्षा क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल क्यों, प्रत्येक के जीवन के क्या है जो आदर्श है उनको व्यवहारिक विधि जानने की क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से आपके संस्कारों का पता चलता है, आपके ज्ञान का पता चलता है, आपके व्यवहार का पता चलता है। तो मेरे साथियों यहाँ पे ए आंसर राइट हो गया। फटाफट से करेंगे, 50 प्रश्न है और आज पता भी चल जाएगा। आपने साथ तो नहीं दिया, मुझे बहुत निराशा हुई कि मैं आपके लिए इतना चिल्लाता हूं लेकिन आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन साथियों जमाना ही क्या है, मतलब ही है, तो मैं आपके ऊपर कोई दोष भी तो नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको एक ट्विटर पे मैंने कैंपेन चलाई थी कि भाई अपनी 42 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं हो पाती है, तो बहुत ही लगभग 200 लोगों ने भी वहां पे रीट्वीट नहीं किया होगा। अरे यार 20-30 हजार की संख्या में वीडियो देखते हो और 200 लोग वहां पे रीट्वीट नहीं कर रहे हो, इतने निक में तो मैंने आपको क्या है कभी देखे ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 42 मिनट से ज्यादा क्लास होती नहीं, तो जब तक होती तब तक जुड़े रहो, बंद हो जाए तब चले जाना, क्योंकि आपको उससे ज्यादा तो पढ़ना है नहीं। तो मुझे भी, मेरे लिए भी ठीक है, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता के क्या करता है, बिना किसी सहायता से हल करता है, हल करने का प्रयास करता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है जो बिना किसी हेल्प के क्या करता है, बिना किसी हेल्प के कोई प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे मित्रों से सहायता प्राप्त करने की सलाह देनी चाहिए कि भाई अकेला मत कर और किसी से सहायता ले ले, या फिर उसे और क्या करना चाहिए? उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे डांटना चाहिए कि अकेला क्यों कर रहा है, या फिर उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है चौथा कि उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी लेकिन माफ कीजिएगा, टाइम बहुत ही कम है, 42 मिनट के अंदर अंदर करवाने 50%, जो कि नामुमकिन ही नहीं, बिल्कुल क्या है, मुश्किल है। आपके विचार से औपचारिक परीक्षा न्यायोचित है? क्योंकि साथियों जो औपचारिक परीक्षा की विधि होती है वो औपचारिक परीक्षा न्यायोचित है, ऐसा क्यों? आपके विचार से औपचारिक परीक्षा है वो न्यायोचित क्यों है? फटाफट से यहां पे बता देंगे। इस दौरान विद्यार्थी है वो भयभीत रहते हैं, आपको इस हेतु घर से कोई तैयारी करके नहीं आना पड़ता है, या फिर औचक परीक्षा लेने से, औचक नहीं होगा ना यहाँ पे, औपचारिक होगा क्या? औचक या औपचारिक वही बात है। औपचारिक परीक्षा लेने की योग्यता के कारण आप शिक्षण से बच जाते हैं, या फिर इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता और ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे साथियों औपचारिक शिक्षा से बिल्कुल सभी डी आंसर बना रहे हैं, राइट आंसर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल डी आंसर है। देखो एक दो भाई बहन है मित्रों, शिव कुमार सियाग जी, कड़वी बात बोल रहा हूं कि सिलेक्शन से क्या हो, बहुत दूर हो, सिलेक्शन होगा ही नहीं, सीधा कह रहा हूं। देखिए क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, कोई बात नहीं यार, 15 दिन है, गाली दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन आपका भविष्य है वो अंधकार में। मैं आपको बता दूं, जो भी ए आंसर बता रहे ना, विद्यार्थी भयभीत रहते हैं, 0 नंबर मिलेगा। कम से कम 1-2 वाला सही बता देते तो चांसेस बनता है। 0 वाला सिलेक्ट कर रहे हो मतलब आईक्यू क्या है, गिरा दिया है, आपने पढ़ाई नहीं की है। तो यहाँ पे डी सही है कि इससे विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता और क्या है, सत्यता की जांच होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है? साथियों कक्षा कक्ष आपकी जो क्लास है उस क्लास में अनुशासन बनाने के लिए क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। अनुशासन बनाने के लिए क्या है, अनुशासन बताने के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा के अंदर आपको अनुशासन बनाना है, तो अनुशासन बनाने के लिए क्या आवश्यक है फटाफट से बता देंगे। बिल्कुल भाई क्या है, फेवरेट सर है मेरे। अरे जो सही बता रहा उनके फेवरेट है। मुझे साथियों क्या है, क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे आपका सही उत्तर चाहिए। अब भाई सही बताओगे तो फेवरेट आप भी मेरे हो, ठीक है, और मैं भी आपका हूं, अपन मानते हैं। लेकिन गलत बताने वालों से भाई नाराजगी है, ठीक है। गलत क्यों बता रहे हो? आपके पास टाइम था, आपने पढ़ाई नहीं की, तभी गलत आ रहा है। पढ़ाई नहीं की मतलब आप क्या हो, निकमे हो। निकमे हो मतलब क्या, आलसी हो। तो आलसी लोगों से क्या है, कोई मोहब्बत नहीं है अपन को भाई, नफरत है, सीधी सी बात है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। मुझे पढ़ाई वाले बच्चे पसंद है। और जो कह रहे वीडियो की क्वालिटी बता रहे, यूट्यूब भाई तेरे हाथ में, तू बढ़ा ले, ठीक है। मेरे यहां से 720 की क्वालिटी है, अगर आप 160 पे देख रहे हो, 260 पे देख रहे हो, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, आप खुद बढ़ा लो, ठीक है। यूट्यूब का घटिया अपडेट है, अब क्या कहें आपको। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षक का आदर्श और विविधतापूर्ण व्यक्तित्व है वही क्या कर सकता है, वही यहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके और अगला सवाल क्या हो जाएगा, आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों आते हैं? साथियों आप विद्यार्थियों को प्रश्न क्या पूछते हैं उसके बारे में बता दें। आजकल कुछ लड़कियां हैं वो झांसी की रानियां बन रही है, तो ऐसी नौबत ना आनी पड़े कि फिर क्या है, झांसी का युद्ध और इतिहास भी दोहराया जाए, तो ऐसा ना कीजिए। और अगला प्रश्न है, आप विद्यार्थियों को प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं वो बताएंगे। आप विद्यार्थियों को प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं फटाफट से क्या है, फटाफट से बताएंगे। कोई बात नहीं, शिव कुमार जी करे गलती से कमेंट किया, कोई बात नहीं। शिव कुमार जी अगर गलती से कमेंट हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर
आता नहीं है तो गलत बात है। ये जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये जानने के लिए कि सभी विद्यार्थियों में से किसका बुद्धि है वो उच्च स्तर का है, ये जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई है वो समझ में आया या नहीं आया, या फिर विद्यार्थियों की सहायता के लिए उनको प्रश्न पूछे। गलत मत बताना, पहले से कह रहा हूं एग्जाम में सिर्फ 15 दिन भी नहीं है और आप ऐसे गलत बताओगे तो हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। अब तो क्या है, यूं रात दिन एक कर दो। और यहां पे जो सी बता रहे हैं कि प्रश्न इसलिए पूछते हैं, मैं आपको प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, क्यों टेस्ट चले कि जिस प्रकरण पर ये अपन ने पढ़ी शिक्षण अभिरुचि, पहले इस प्रकरण पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब ये आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो आप पढ़ाई नहीं किए, निकमों की तरह बैठे रहे। इसलिए साथियों क्या यहाँ पे आपका सी आंसर राइट है। जो सी बता रहे वो तो अच्छे हैं और बाकी वाले भाई काम के नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य या नियत कार्य कब जांचना चाहिए। साथियों अध्यापक क्या करता है, बच्चों को गृह कार्य देता है, वो गृह कार्य कब जांचना चाहिए वो आपको बताना है। वो गृह कार्य क्या है, वो गृह कार्य कब बताना है। फटाफट से लिखेंगे, फटाफट से क्या है, फटाफट से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। रॉयल सिक्योरिटी भाग जाए यहाँ से, ठीक है, नहीं तो अभी क्या लाफा आ रहा है एक बहुत बड़े वाला। और क्या डिस्टर्ब नहीं करनी, चुपचाप पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य, साथियों अध्यापक बच्चों को क्या देता है, होमवर्क देता है जो घर से करके आने का होता है। वो साथियों क्या है, वो कब जांचना चाहिए, जब उसे समय मिले, जब टाइम मिले तब जांच लो। लिखित या नियत कार्य पूर्ण हो गया उसके बाद जांच लो, बिल्कुल सही बात हो जाएगी कि जब उसने काम कर लिया है तो तुरंत क्या कर लो, जांच लो, ताकि पता चले उसने कोई गलती की है तो तुरंत आप उसको समझा सको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। साथियों अध्यापक है, उस अध्यापक को एक क्लास के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए, बताओ। एक अध्यापक है, वो अध्यापक क्या है, क्लास में किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम है, या तो आप ऑप्टिकल वाले के पास जाके अपने आंखों का चश्मा चेक कराओ, नंबर चेक कराओ, या फिर मैंने आपको बता दिया है, अब निठ ले हो, आपको यूट्यूब चलाना नहीं आता है तो मैं तो आपका फोन लेके क्वालिटी बढ़ा नहीं सकता। यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सेटिंग के अंदर ऑप्शन आता है क्वालिटी, वहां पे अपने आप मत रखो। अपने आप रखोगे तो जैसा आपका नेट होगा वैसा चलेगा, नेट घटिया होगा तो क्वालिटी घटिया चलेगी। आप उसको 360 पे कर दो सिर्फ, बस अच्छा से चलेगा, ठीक है। हाँ नेट अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा तो वो तो आपकी क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ हेमलता कंट्रोल में रहो, ठीक है। जितनी अपनी औकात है उसी औकात में रहना है, औकात को पार नहीं करना है। क्योंकि आपको क्या है, मैंने समझाया है कि तुरंत जांचना चाहिए, और वो कह रहे कि सर तुरंत क्या घर पे जाके जांचेंगे, तो तुम शिक्षिका पहली बात तो बन ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात तुम लड़का है, हेमलता की आईडी से कमेंट कर रहा है, दो बात। तीसरी बात आप जिंदगी में कभी शिक्षक बन ही नहीं चुकोगे कि उसने गृह कार्य पूरा किया मतलब घर पे जाके तो आ भाई मारता ओरडा ही बोल लीजिए, क्या तो ओरडा ही करनी है, ठीक है। तो ओरडा ही आड़ा कभी जिंदगी में सफल नहीं हुए, ध्यान रखियो। अरे भाई तुरंत पूरा करेगा मतलब स्कूल में आएगा ना वो। आप घर पे जाके बच्चों को पढ़ाते हो क्या, ये बताओ मुझे। बच्चे स्कूल में आते तो स्कूल में जब वो आए और होमवर्क पूरा हो तभी जांचना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तर तो आता नहीं है, प्रश्नकार औकात पार कर रही है, हेमलता गलत बात है, ध्यान रखना। पहले से ही बता दिया, दिमाग खराब मत करना भाई। आज प्रश्नों के उत्तर सही चाहिए तो सही ही चाहिए, नहीं तो बताना ही मत। अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके सभी के जो आंसर आ रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे क्या है, उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने में सुविधा मिल सके कि क्या है पाठ समझ में आया या नहीं आया, ये पता चल सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्या है बिल्कुल मित्रों, क्या है जो पढ़ते नहीं है ये आपको डिस्टर्ब करने आते हैं। पहली बात तो लड़कियां हैं, लड़के हैं सॉरी, लड़का है, लड़की की आईडी बनाई, फिर आपको डिस्टर्ब करने आते हैं। आप किसी और को लिखेंगे हाय हेलो कैसे हो, नंबर दे दो, तो ये आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये इनसे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बस आप तो पढ़ाई करो सिर्फ। विद्यार्थियों के उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है, विद्यार्थियों को क्या बात समझ में आई या नहीं आई, उनके कितने नंबर आने वाले हैं, उनका उपलब्धि का साथियों सबसे अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका कौन सा है वो आपको फटाफट से बताना है। फटाफट से बता देंगे विद्यार्थियों के उपलब्धि का अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा लो, अर्धवार्षिक परीक्षा लो, त्रैमासिक परीक्षा लो या मासिक परीक्षा लो। तो यहाँ पे देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर हमारे तो क्या होती है हर महीने अगर एक टेस्ट हो ना तो अवश्य पता चलेगा। भाई सप्ताह में तो क्या नहीं है यहाँ पे ऑप्शन भी, लेकिन क्या है महीने में एक टेस्ट हो तो भी पता चल जाए, तो डी आंसर राइट है, मासिक परीक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को गृह कार्य है वो साथियों कैसे दिया जाना चाहिए, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे, ठीक है। विद्यार्थियों को गृह कार्य कैसे दिया जाना चाहिए,
ना संघर्ष या ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ठीक है। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फटाफट से सही आंसर बताएंगे कि विद्यार्थियों को गृह कार्य उनकी रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए, उनकी आयु को ध्यान में रखते दो, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखे दो, या फिर उनके अंतिम वर्ष की परीक्षा को ध्यान में रख दो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब मैं ये गुस्सा नहीं हो रहा हूं, ये मेरा गुस्सा नहीं, ये मेरा दुख बोल रहा है, ये मेरा क्या है, दुख बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, और जो लड़कियों के सपोर्ट में आ रहे हैं कि आपने लड़की को औकात में रहने का बोला, और ऐसा मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, किसी की आवश्यकता नहीं है। जो गलत कमेंट करते हैं वो बच्चे नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि गुस्सा बोल रहा तो एक गुस्सा नहीं है, दुख है। भी जगभग शिक्षण अभिरुचि का पूरी 6 क्लासेज का कोर्स कराया, उसके बाद आपने नोट्स नहीं बना पाए तो आपको फ्री के अंदर पीडीएफ भी दी गई, उसकी टेलीग्राम पे डाली गई, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर गलत हो रहे हैं, मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी शिष्य का सिलेक्शन नहीं होता है, तो गुरु को दुख अवश्य होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों क्या है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ना है बस, वो और कुछ नहीं, याद करो। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो सी बता रहे हैं कि जैसा बुद्धि स्तर है उसके अनुसार आप क्या करो, होमवर्क दो। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे समाज में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आपके संदर्भ में इसका क्या विचार है। साथियों, समाज के अंदर व्यापक रूप से इनके बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या विचार है, फटाफट से बता देंगे। समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या विचार है। यहाँ पे मैं इससे दूर रहने हेतु शिक्षा में बदलाव लाना चाहूंगा, आप क्या करोगे, बदलाव लाना चाहोगे, या फिर मैं ऐसे लोगों से घृणा से देखूंगा, मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऐसे कोई कारण है जिनको क्या है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पहले उसके कारणों को जानेंगे। मैंने आपको कहा था शिक्षण अभिरुचि का सबसे बेस्ट आंसर होता है कारण को जानना है, ठीक है। तो वो साथियों क्या, सबसे पहले कारणों को जानेंगे कि भाई भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। अब यहाँ पे एकेपी स्टूडियो को देखो, भाई साहब को एक आंसर दे रहे कि मैं इससे दूर करने तो शिक्षा में बदलाव लाऊंगा। एके भाई साहब न्याल कर दिया, ते ले आया बदलाव, भविष्य अभाग्य हो गया हमारा। क्यों भाई, क्योंकि थाने के बतायो कि हगड़ाओं पहला कारण जाननो है, कोई चीज को कारण ठा नहीं हुई जिन्ना थे एक्शन नहीं ले सको, तो कारण जानने वाले बिल्कुल 99% बच्चों का सही आंसर आया है सी। उसके बाद है अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होती है। साथियों, अखबार का जो संप्रेषण होता है, अखबार में जो क्या होता है, लेखक लिखता है और क्या है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो उनके बारे में क्या है, उनकी जो प्रतिपुष्टि होती है, वो प्रतिपुष्टि क्या होती है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फटाफट से क्या करें, आंसर दे देंगे। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी, तो ध्यान रखना अखबार के अंदर क्या है, अखबार में अखबार लिखने वाला जो पूरा मतलब जो मेन छपता है ना, उसको संपादक कहा जाता है, जो छपाता है संपादक। और संपादक ने लिखा, आपने उसको पढ़ा, अब वापस उससे आप बात करोगे तभी तो संप्रेषण हो पाएगा। तो आप संपादक को बात करोगे, कैसे करोगे, उसने आपको अखबार दिया तो आप तो अखबार तो नहीं लिख सकते, तो आप पत्र लिखोगे, यानी कि संपादक को पत्र लेके क्या करोगे, प्रतिपुष्टि करोगे। सी वाले सभी भाई बहन राइट है। यहाँ पे बिल्कुल क्या है, ललित जी लिख रहे हैं कि जो बीत गया उस पर रोया नहीं करते, जो मिला है उसे खोया नहीं करते, अक्सर सफलता मिलती सिर्फ उन्हीं को जो वक्त और हालातों का रोना कभी रोया नहीं करते। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ललित जी बहुत अच्छा लिखा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे। प्रभावी संप्रेषण करना है आपको, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप कौन सा चरण अपनाएंगे, फटाफट से बता देंगे। प्रभावी संप्रेषण के लिए आप क्या है, कौन सा चरण अपनाएंगे। संप्रेषण का माध्यम चयन करेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करेंगे, या फिर संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के अंदर। और यहाँ पे उर्मिला जी ने क्या आंसर दिया है, ये मुझे देखना पड़ेगा भाई। उर्मिला जी 13वें में डी दे रहा, उर्मी बिश्नोई, मैं थानके के वहां शायद थे बीकानेर में हो। उर्मिला जी मने आ बताओ थे, संप्रेषण प्रभावी करना है, माध्यम को सहन मतलब थे कुकर बात करो वो है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन तो क्या हुई बात हुई, जिन्ना मूल्यांकन एग्जाम दोगे तभी रिजल्ट आएगा ना, तो गलत है। संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, भाई मुझे बात क्यों करनी है, क्या समझाना है बच्चों को, राइट आंसर सी होगा। जो और भी भाई बहन दे रहे हैं उर्मिला जी, डी से काम नहीं आएगा। डी में तो के संचार माध्यम, संचार तो क्या, संचार मतलब जो क्या, फोन का सिलेक्ट करूं, बात फोन से करूं, बात टेलीफोन से करूं,
बात कोई और दूसरे कारण से करूं, वीवो क्या है व्हाट्सएप कॉल करूं, टेलीग्राम पे कॉल करूं, यूट्यूब पे बात करूं, तो ये संचार के माध्यम होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अरे पहले ये पता होनी चाहिए कि सूचना देनी क्या है, फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो यहां पे सी आंसर राइट होगा। उर्मिला जी ऐसे काम नहीं आएगा, ये जो आप गलत बता रहे हो ना, ये काम नहीं राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा हो जाएगा? संभव होता है जब प्रभावी संप्रेषण कब होगा? फटाफट से बता देंगे। प्रभावी संप्रेषण क्या है? प्रभावी संप्रेषण कब होगा? प्रभावी संप्रेषण कब होगा? बिल्कुल। अब ये उर्मिला जी को कोई इससे नाराजगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों क्या है, यहाँ पे मैंने इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि इनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, ठीक है। और ये क्यों है, ये अपन क्या करते हैं, ये हम अच्छे से इसलिए जानते हैं। क्यों जानते हैं? ये बात थी कि क्या है, हाँ थोड़ा सा क्या है, अभी भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, तो इसलिए साथियों उस प्रश्न पे रुके अपन और रुक के इनको वापस से समझाया कि देखो आपने ये बताया है, जबकि इसका सही उत्तर ये होगा और क्या है, ये ऐसे ऐसे ये आप सही उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें साथियों आपको क्या है, अगर आपका नाम लेके भी किसी प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है तो इसमें कोई नाराजगी नहीं है, याद रखना है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। और प्रभावी संप्रेषण कब होता है? तो यहां पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि संदेश का प्रारूप जब ग्राही को भी सम्मिलित करता हो, जिसमें एक तो क्या हो, संदेश का प्रारूप हो, साथ साथ में क्या है, देखो ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो, पढ़ने वाला नींद में है, तो संप्रेषण होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद क्या है, स्रोत आकर्षक और प्राधिकरण आकर्षक होने से कुछ नहीं था। आधुनिक संप्रेषण जरूरी नहीं है आधुनिक विधियों का प्रयोग हो, प्राचीन परंपरागत विधियों से भी संप्रेषण कर सकते हैं। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सबसे अच्छा उत्तर रहा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में सभी विषयों में कमजोर है, भाई कोई बात नहीं, शिक्षण अभिरुचि नहीं आती है, कोई बात % कर लेगा, ठीक है। जैसे अपने है ना कि भाई सर अंग्रेजी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, जीके में थोड़ा बहुत कर लो, कि सर जीके भी नहीं आती, कोई बात नहीं यार, हिंदी क्लियर कर लो बहुत अच्छे तरीके से। हिंदी भी नहीं आती, अरे यार मानसिक योग्यता बढ़िया बना लो, मानसिक योग्यता भी नहीं आती तो शिक्षण अभिरुचि एकदम रट लो, 140 प्लस लेके आ सको, वो भी नहीं आती, तो फिर क्या होता है कि घर पे बैठ जा, तैयारी नहीं करनी है। तो ऐसा कोई बालक है, उसके लिए आप क्या करोगे वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसा बालक है जिसको सारे सब्जेक्ट में अपने कहते हैं कि क्या है, डब्बा गोल है, तो बिंगो थे के करो, आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानोगे, क्यों उसके डब्बे गोले सारे सब्जेक्ट में, वो जानने की कोशिश करोगे। बस कारण पता करना पहले तो कि उसके डब्बे गोल है क्यों, समझ में सब बात, लेकिन घर पे जाके पढ़ता नहीं है, तारक मेहता ज्यादा देखता है और कहीं पे उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, ऐसे कारण का पता करो कि ये इसकी कमजोरी क्या है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको क्या है, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने, मैं चारों नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि साथियों क्या है, टाइम अपने पास कम है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। टाइम कौन सा कम है, 42 मिनट से मुश्किल है आगे क्लास हो पाए, तो मैं कोशिश तो करूंगा, ठीक है। आज पता चलेगा भाई क्या है, लेकिन क्या है, आप एक बार क्या कर दो, बिल्कुल फटाफट से ये करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अच्छा संप्रेषण करता है एक अध्यापक व्यवसाय नहीं हो सकता, मतलब जो अच्छी बात कर सकता वो अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। बनेगा यार, अच्छी बात करेगा वो तो अच्छा अध्यापक बनेगा, ये तो गलत बात है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता अच्छे हाजिर जवाबी की समझ होती है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वर्दी होती है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता की भाषा पर पकड़ होती है। जो सही नहीं है वो बताना है, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिला था कि इसने कहा कि जो बोलने में अच्छा है वो कभी अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता, जबकि ये बात गलत है। बात सही ये होती है कि जो बोलने में अच्छा है वही सबसे अच्छा अध्यापक होगा, तो यहाँ पे ए आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है। कक्षा कक्ष संप्रेषण के अंदर सबसे मजबूत अवरोधक जो आपके संप्रेषण को क्या करे, रोके। अवरोध का मतलब क्या हो, बाधा। अवरोध का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला, रोकने वाला। तो कक्षा संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोधक है वो कौन सा हो जाएगा? शोर हो रहा है कक्षा कक्ष में, बच्चे आवाज कर रहे हैं, वो है। अध्यापक के पक्ष की तरफ से भ्रांति है, अध्यापक को कुछ नहीं है कि भाई क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो या फिर उसके बाद है कक्षा कक्ष के बाहर का अधिक व्यवधान। कक्षा कक्ष के बाहर जो बातें वगैरह होती है, बाहर जो साथियों क्या बहुत सारी क्या डिस्टर्ब है, वो यहाँ पर शिक्षण सामग्री की कमी। आपको पढ़ाना क्या है सबसे पहले वही पता नहीं है, तो संप्रेषण कैसे करोगे? पहली बाधा तो यही है, पहला नुकसान तो यही है, पढ़ाना क्या है वही पता नहीं है। उसके बाद अध्यापक को पढ़ाना आता नहीं तो दूसरा कारण हो जाएगा। उसके बाद कक्षा में शोर हो रहा वो हो जाएगा, कक्षा के बाहर भले ढोल बजे ना, वैसे ये भी है कक्षा के बाहर होगी डिस्टर्ब, तो भी आपको डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन चारों ऑप्शन तो सही नहीं कर सकते ना। सबसे ज्यादा सही कौन सा? सबसे ज्यादा सही कि अगर शिक्षण सामग्री नहीं है, आपको पता ही नहीं है पढ़ाना क्या है, तो क्या पढ़ाओगे? तो डी आंसर राइट है मेरे भाई बहनों, ठीक है। जिसने बी बताया उनको 2 नंबर मिलेंगे। अगला में प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलक होता है।
जो प्रभावी शिक्षण होता है वो प्रभावी शिक्षण किसका फलक होता है फटाफट से बता देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। जिस भी भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेमलता यहां पे लिख रही है, सर अगर आपको मेरा सवाल पूछने का तरीका गलत लगा तो आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट मेरा आप गुरु हो, डांट सकते हो बट इंटेंशन वो नहीं था और मैंने होल्ड करने का नहीं कहा था, डाउट था वही लिखा। डाउट लिखने का भी एक तरीका होता है। एक तो आप ऐसे पूछो कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हो 2 दिन में, क्या बात हुई, अच्छी बात है। अरे सर क्लास नहीं ले रहे हो और 2 दिन हो गए क्लास लेते नहीं हो, फिर ऐसे कैसे काम आएगा। तो इन दोनों बातों के अंदर फर्क है। अपन ने संप्रेषण के अंदर पढ़ा था कि एक बच्चा है, वो अध्यापक परेशान है, अध्यापक को कहता सर पानी पीने जाऊं, तो एक तो वो कहता जा पी के आ जा, उसमें आप चले जाओगे, लेकिन वो कह जा मर फटाफट पी के आ जा वापस, तो उसमें आपको क्या है, फील नहीं होगा कुछ, क्या दोनों बात एक हुई, क्या नहीं हुई। तो साथियों क्या है, अगर आपके दिल भले ही साफ है लेकिन अगर आपके पूछने का तरीका गलत है तो सीधी सी बात है आप गलत ही माने जाओगे ना। तो क्या है, अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा सुधारिएगा। आप कह रहे कि हम घर जाके मैं थोड़ा ही चेक करूंगा, घरे करे तो चेक करो ही मत, शिक्षक बनो ही मत, घर पे जाके कहां चेक करना है? बच्चे स्कूल में आते हैं, आप घर पे जाके थोड़ा ही पढ़ाते हो, तो उसमें आप क्या है, उसमें नहीं करना है। रमेश जी प्रजापति, आपका लेयर क्लासेज में कोई स्थान नहीं है, आप यहां से जाइएगा। और अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण है वो किसका फलन होता है। तो साथियों यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक द्वारा सिखाने और अच्छी तरह से समझाने की प्रवृत्ति। अध्यापक अच्छी तरह से समझा सकता है, उससे ही क्या है, अच्छा शिक्षण होगा। तो यहां पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19 है, एक शिक्षक प्रभावी होता है, यानी फटाफट से बताएंगे एक शिक्षक है वो कैसे प्रभावी होगा। माया कुमावत जी, देखो यार आप सोचते होंगे मैं आपको जानता नहीं हूं, ठीक है ना, जो भी लाइव है थोड़ी फालतू की बात है लेकिन कर लो ताकि आपके मन में जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। यूट्यूब पे एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें ये सारी बात बताता है कि आपका जो भी सब्सक्राइबर, जैसे आप 82,000 सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो सारों का बता कि कौन सा बच्चा किस टाइम पे ज्यादा ऑनलाइन रहता है। हमारे पास लिस्ट आती है, सोमवार को किस टाइम पे, मंगलवार को किस पे, बुध को किस टाइम पे। तो ये माया कुमावत जी, वहां पे आपका नाम आ रहा है भाई। आप हंस भले रही हो, अब हंसे तो मुझे कहना पड़ा है क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप एक माया कुमावत खाटू श्याम नाम करके अगर आपका ऐसा ही कुछ नाम था ना तो आपका नाम आ रहा है, आप YouTube सबसे ज्यादा देखते हो, ठीक है। तो प्लीज आपसे निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के, एग्जाम में बहुत ही कम समय रहा है, ज्यादा टाइम यूट्यूब पे मत दीजिएगा। जैसे ही क्लास होती है उसके बाद बुक वगैरह पकड़िएगा, ठीक है। पूरे दिन आलतू फालतू की वीडियो देखोगे तो काम नहीं आएगा। और यहाँ पे एक शिक्षक क्या है, हाँ ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरी मर्जी नहीं है, मेरे घर का कुछ नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसा ठान लूँ तो। लेकिन मेरी एक जवाबदारी बनती है कि आप मेरे पास विश्वास क्या है, मेरे से पढ़े हो तो मित्रों क्या है, मैं आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊं। लेकिन भाई नगटाई बीम थे करो कि नाम है तुम्हारी तो पस सिलेक्शन नहीं हुए, सीधी सी बात है। और पसे मन नहीं कह सको थे कि सर मैं था पढ़िया सिलेक्शन नहीं हुई, ये मेरी मात मानो तो सिलेक्शन हो जी, नहीं तो के नहीं हुए, सीधी सी बात है। और अटे के है शिक्षक क्या है, प्रभावी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका क्या है कि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करेगा। सी वाले राइट है, संजनी जी, दीक्षा जी, बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रभावी संप्रेषण है उसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट से बताएंगे। प्रभावी संप्रेषण को किसकी आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से बता देंगे। प्रभावी संप्रेषण को किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रभावी संप्रेषण से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से बता देंगे। प्रभावी संप्रेषण आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट से बताएंगे। भाषा के प्रारूप के बदलाव की, उपयुक्त हाव की, विषय वस्तु की दक्षता की, आकर्षक व्यक्तित्व की। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दूं क्या है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सर क्या है, बिल्कुल भाषण के प्रारूप बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी उपयुक्त हाव होना चाहिए। बातें कर रहे हो जैसे कोई शौक का विषय जिसमें अपन को ये कहें कि आज भाई अटल बिहारी वाजपेयी है वो इस संसार में नहीं रहे, एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ कहना है, तो दोस्तों आज बड़े गर्व की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी संसार में नहीं रहे। जूते मारेंगे लोग, वो गर्व की बात नहीं है, वो दुख की बात है। तो आप धीरे से बोलोगे कि बड़े शौक की बात है, एक महान व्यक्तित्व को हमने खो लिया, वो आज इस संसार में नहीं रहे। बोलने का तरीका तो वो तो साथियों क्या है, बीच में क्या है, उल्टा सीधा करोगे तो जूते पड़ेंगे, तो ये आपके क्या काम नहीं आएगा। ए आंसर क्या है, राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, शिक्षा व सामाजिक आर्थिक विकास। साथियों शिक्षा और जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है।
सीधे अनुपातिक रूप से कि जैसे ही शिक्षा होगी वैसा आपका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर क्या है, समाज में भी कोई इज्जत नहीं है, और समाज में इज्जत नहीं है, कोई धंधा वंदा कर नहीं पाओगे तो पैसे आएंगे नहीं, नौकरी कहां से आएगी, पढ़ाई से नौकरी लगेगी, पेमेंट आएगा गवर्नमेंट का, पैसे ही पैसे होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित है शिक्षा। पढ़ाई अच्छी करोगे तो क्या होगा, समाज में मान सम्मान होगा और पैसे भी अपने आप आ जाएंगे। अच्छा काम करोगे तो पैसे अपने आप आ जाते हैं, और भाई नहीं तो ठंडाई है के है, हाँ चपनी होकर बढ़ावण है, ठीक है। आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं, क्यों? आप बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? फटाफट से आंसर बता देंगे। आप बच्चों को पढ़ाना क्यों पसंद करते हैं? विद्यार्थी अध्यापक की उपस्थिति में शरारत नहीं करते, आप पढ़ाओगे तो बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे, इसलिए। आपके अभिभावक आदर्श व्यवसाय होने के नाते इसे अपनाने को कहते हैं। आपके माता पिता ने कहा है कि भाई क्या करो, आप बच्चों को पढ़ाया करो, आपको शिक्षण में रुचि, आपको बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है, या फिर क्या है, इस व्यवसाय को निरंतर बनाए रखना से आप क्या रहेंगे, अध्ययनरत रहेंगे। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, शिक्षण व्यवसाय में रुचि है तभी तो क्या है, पढ़ाएंगे। बिल्कुल उर्मी बिश्नोई सी राइट है। मनीष राज जी, जीतू राम जी, आशीष जी, हरिराम जी क्या है, राइट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ईमानदारी उत्तम नीति है, क्योंकि ईमानदार है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऐसा क्यों है, फटाफट से बता देंगे। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम नीति कौन सी है? इस सूत्र को अपनाता है ईश्वर उसे पुरस्कार देता है। अगर आप ईमानदार रहोगे तो ईश्वर क्या, ईश्वर उनको पुरस्कार देगा, समाज में सम्मान प्रदान करेगी। ये ईमानदारी आपको समाज में संशक्ति प्रदान करती है, यहाँ पर भौतिक संपत्ता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। साथ ही ईमानदारी क्या करती है, ईमानदारी आपको समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रियंका नागर सी बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सी आ रहा है आंसर, और कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। तो देखिएगा समाज में संशक्ति का, देखिएगा एक व्यक्ति को सफल होने की 5 पीढ़ियां होती है। प्राथमिक आवश्यकता जिसमें मकान, रोटी और क्या होता है, कपड़ा होता है। दूसरे के अंदर उसका क्या है, उसके अंदर मतलब अपन कहे तो थोड़ा बहुत क्या है, कमाने वमाने का इधर उधर जुगाड़ होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद साथियों थोड़ा और आगे जाओगे तो उसका एक समाज में पद होना चाहिए। और ये जो पीछे वाले तीनों स्टेप होते हैं इनको मिलकर संशक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे साथियों सम्मान इस संशक्ति के अंदर ही आ गया। संशक्ति का मतलब भी समान हो गया, ठीक है। और समान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या है, सी आंसर आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए। सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों को बढ़ाए रखना है तो अध्यापक को किस चीज पे जोर देना चाहिए, फटाफट से बता देंगे। लास्ट क्लास हो सकती है अपनी, शायद इसके बाद ना मिल पाए तो फटाफट से क्या है आंसर देंगे। आज तो क्या है, दम लगा देंगे। जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए, जीवन के सामूहिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए, जीवन के शारीरिक अंगों पर जोर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके अपना कि जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। फटाफट से आंसर दे देंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे जीवन के देखिए सद्भावना बढ़ानी है तो सामूहिक मूल्यों पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपका बी आंसर क्या है, बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को, कक्षा कक्ष है उसके अंदर आपको शिक्षण को क्या करना है, प्रभावी बनाना है। तो प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए, फटाफट से बता दो। कक्षा कक्ष को क्या है, शिक्षण बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने साथियों से चर्चा करनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों के जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए, अपने विषय में नए परिवर्तन करने चाहिए, अपने लेखों को प्रकाशित कराना चाहिए, बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ो और फिर उसको प्रकाशित करवाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 के अंदर। बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि जो भी विषय में नए नए परिवर्तन हुए हैं और जो आप विकास हो रहा है उसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। सी आंसर राइट है। जो साथियों से चर्चा करने की बात कह रहे हैं ना, करो साथियों से चर्चा, साथी ले डूबेंगे आपको। अरे चर्चा करने की क्या बात है, आपको तो प्रभावी बनाना है। कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाना, पढ़ाना किसको, साथी पढ़ाने आएंगे, आप पढ़ाओगे। आपको खुद को पढ़ाना है तो खुद को पढ़ाना है तो खुद को करना पड़ेगा। दूसरे सलाह देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देते साथियों। तो यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल के प्रति क्या मत, हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक अध्यापक के रूप में क्या है, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल के संबंध में क्या मत है, अध्यापक को हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फटाफट से क्या है, फटाफट से बताओ।
एक अध्यापक को हड़ताल करनी चाहिए? हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं होती है, धरना देना कोई समस्या का हल नहीं है, नहीं करनी चाहिए। हड़ताल राष्ट्र के विकास में बात, सही बात है। हड़ताल पर जाना अध्यापक की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, जाना भी पड़ सकता है। हड़ताल पर जाना अंतिम चारा होता है, सही बात है, लेकिन हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं होती। आपस में जो मामला होगा वो प्रेम से ही सुलझता है, दो दिलों से ही सुलझेगा। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे? साथियों, अध्यापक के रूप में आपको समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो आप क्या पसंद करोगे? और अगर यह हौसला टूट रहा है तो याद रखना कि असफलता आपका क्या है, असफलता आपका दामन थाम रही है, आपका हाथ थाम रही है। अगर इस प्रकार अगर आपका हौसला टूट रहा है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमने पढ़ाई नहीं की है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है ना, वैसा ही उसको साथियों रिजल्ट मिलता है। अगर मान लोगे तो क्या होगी? हार होगी, लेकिन ठान लोगे तो जीत होगी। तो यूं क्या है, 25-30 प्रश्नों के बाद डगमगा रहे हो तो काम नहीं आएगा। और एक अध्यापक के रूप में आप तो मेहनत करनी पड़ेगी। साहब कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? किसी राजनेता के पास चला जाऊं क्या? राजनेता के पास जाओगी तो राजनीति में पहचान बनेगी। समाज में अध्यापक के रूप में पहचान बनानी है तो शिक्षण संबंधी सभी जिम्मेदारियों का आपको क्या है, एकदम अच्छे तरीके से निर्वहन करना पड़ेगा। सी आंसर दोस्तों यहां पे आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं। दिखेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको इस दृष्टि में क्या कारण हो सकता है? साथियों, आजकल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसमें से ज्यादातर व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या किया हुआ है कि मैंने तो बीएससी बीएड कर रखी है, क्या किया हुआ है कि मैंने तो एमएससी कर रखी है, क्या किया हुआ मैंने तो एमए कर रखी है। तो भाई बेरोजगार क्यों होते हैं? कारण क्या है वो बता। कुछ समस्याएं होती है, इतनी पद ही नहीं होते कि क्या है सबको ले सके, लेकिन फिर भी आपके विचार से क्या कारण है आपको अपनी दृष्टि से बताना है जो सही हो। तो यहाँ पे एक शैक्षिक स्तर में गिरावट आ गई। अब शिक्षा में वो इतना दम नहीं रहा है पहले जैसा। शिक्षा का फैलाव दूर और व्यापक हो चुका है। शिक्षा बिना सिद्धांतों के चल रही, कोई नियम वियम नहीं है, इसलिए यहाँ शिक्षा बिना उद्देश्यों के। पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है उसका कारण आपको पता नहीं है, बस पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? नौकरी लेनी है। क्या पढ़ना है? नौकरी लेनी है, इसलिए पढ़ना है, बस। ये कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा। डी आंसर यहाँ पे राइट होगा। जो कह रहे हैं शिक्षा में गिरावट आई है, अरे आपके दादाजी परदादाजी होंगे, उनको पूछना कि सर आपके जमाने में कैसे पढ़ाते थे, क्या उन्होंने टेबलें कुर्सियां देखी थी? नहीं देखी। क्या उन्होंने ये शिक्षण अभिरुचि पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। शिक्षा में तो धीरे धीरे क्या विकास हो रहा है, सही बात है। शिक्षा पहले ज्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, आज हर युवा पढ़ रहा है, तो ये भी सही बात है। शिक्षा बिना सिद्धांतों के है क्या? बिना सिद्धांतों के नहीं है, शिक्षा के सिद्धांत है। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, इसके सिद्धांत है, लेकिन बच्चों का उद्देश्य नहीं है। जैसे ही क्या है, एक भर्ती आई, लो सारी भीड़ उस तरफ, पुलिस की आई कि भरो पुलिस में, भरो पटवार की आई भरो पटवार में, वो आई कि भरो उसमें, लेकिन टारगेट फिक्स नहीं है कि मुझे अगर शिक्षक बनना है तो मैं सिर्फ क्या है रीट की तैयारी करूंगा, बीएसटीसी या बीएड करूंगा, मुझे क्या बाकी वालों से मतलब नहीं है। वो एक रास्ता नहीं है, इसलिए क्या शिक्षा आज बिना उद्देश्यों की होगी है। डी आंसर राइट है। कुछ उद्देश्य आपके नहीं है, कुछ गवर्नमेंट के नहीं है, शिक्षा का ही कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपकी भी तो कोई गलती नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्न में से होगा। अर्थपूर्ण परीक्षा है, उसका विशिष्ट लक्षण क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। कौन सा प्रश्न था? कौन सा प्रश्न था? कौन सा प्रश्न था? ये प्रश्न था प्रश्न नंबर 29। अर्थपूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। अर्थपूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा? फटाफट से क्या है, फटाफट से बता देंगे। अर्थपूर्ण शिक्षा किसे कहा जाएगा? इस परीक्षा में सभी विद्यार्थी अच्छे अंक लाए तो वो अर्थपूर्ण शिक्षा है, या फिर विद्यार्थी जितनी आशा रखते हैं उससे भी अधिक लाए तो अच्छी बात है। परीक्षा ऐसी हो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों का पता चल सके, भाई कौन सक्षम है कौन निठल्ला है। यहाँ पर इस प्रकार की परीक्षाओं से विद्यार्थी डरे नहीं, उससे अर्थपूर्ण कहते हैं। अर्थपूर्ण परीक्षा किसे कहा जाता है? डरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर परीक्षा हो तो यह भी परीक्षा होनी चाहिए कि कौन बच्चा मेहनत करता है और कौन पूरे दिन सोया रहता है और बड़े बड़े सपने तो देखता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता। शिक्षा से अपन को यह पता चलता है कि कौन पढ़ाई कर रहा है और कौन क्या है आलसी है। तो सी आंसर राइट है। सक्षम और असक्षम में अपन को भेद पता चलना चाहिए शिक्षा से। पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो साथियों एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व रखेगा, और जो क्या है नहीं पढ़ते हैं उनका व्यक्तित्व क्या है, उनके चलने फिरने उनके उठने बैठने से ही पता चल जाएगा। लेकिन जो बहुत मेहनत करते हैं ना, उनके बोलने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके उठने का तरीका और उनके पढ़ने के तरीके से आपने को लगता है कि वास्तव में इस आदमी के अंदर कुछ आग है और ये आग एक दिन कुछ ऐसा बड़ा करेगी, क्या है सभी इसकी जय जयकार करेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिव्यक्ति होती,
आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति क्या उपयुक्त अभिव्यक्ति हो जाएगी, फटाफट से क्या फटाफट से बता देंगे। लोगों के साथ कोई विशेष संबंध की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों से ही संबंध बनाना है, सामान्यतः सबके साथ संबंध होने चाहिए, यहाँ पर विश्वसनीय लोगों से ही संबंध बनाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे आपके दृष्टिकोण से शिक्षा के प्रति क्या है, क्या उपयुक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्यतः सबके साथ संबंध होने चाहिए। यूं नहीं कि मैं तो बड़े आदमी से संबंध रखूंगा, जो छोटा आदमी उससे, अरे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, इंसान वो भी है, इंसान वो क्या है, आप भी हो। तो साथियों यहाँ पे क्या है, वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। सी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु ये बाद में यूसे। साथियों शिक्षा क्या है, हमारी संस्कृति को ही संरक्षित नहीं करती, बल्कि संस्कृति के साथ साथ और भी कुछ गहन परिवर्तन करती है। वो परिवर्तन कौन से होंगे? संस्कृति को समृद्ध बनाती है, संस्कृति की परिभाषा बताती है कि संस्कृति इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका क्या, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आध्यात्मिक बनाती है संस्कृति को, या जम समूह के प्रति प्रसिद्धि दिलाती है। प्रसिद्धि तो संस्कृति को पहले से ही मिली हुई है, ये तो क्या करेगी, समृद्ध बनाएगी, उसको संरक्षित करेगी, उसका संरक्षण करने के साथ उसको क्या व्यापक स्तर तक फैलाएगी। ए आंसर वाले भाई बहन राइट है। और साथियों क्या 41 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अगर क्या है 1-2 प्रश्न के बाद क्लास बंद हो जाए तो आपकी किस्मत है। अब इसमें क्या, मैंने तो मेरी जी जान लगाती थी कि मैं पूरी क्लास ले पाऊं, लेकिन साथियों आपने सहयोग नहीं किया है ट्विटर पे मेरा, ये बात मैं स्पष्ट कहूंगा, इसमें मुझे कोई क्या है दोहराई नहीं है कि भाई आपकी ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। तो अब क्लास ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान ने अपनी सुन ली बात, आपके ऊपर क्या है, भगवान ने तरस खा ली है कि भाई क्लास ज्यादा टाइम तक चले तो अपन करेंगे 50% पूरे, और अगर बीच में अटक वटक के बंद हो जाए तो फिर क्या है, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि फिर क्या यहाँ से अपने पास से कंट्रोल चला जाता, तो 42 मिनट वाली समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई वो अपन को अभी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मकता मतलब क्या है, नया सोचना, क्रिएटिविटी। तो वो कौन सी क्या है, वो कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, फटाफट से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 32 में फटाफट से बता देंगे साथियों। बिल्कुल, सृजनात्मकता मतलब नया सोचना, और नया सोचोगे तो क्या परिवर्तन होगा। श्री कृष्ण ने कहा है परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। तो ये तो अपरिवर्तनशीलता कह रहा है। देखो कुछ नया सोचोगे तो नवीन चिंतन तो हो जाएगा, आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, सही बात है। उसके बाद क्या है, उत्पादकता, कुछ नया बनेगा, सही बात है, नया सोचोगे तो नया बनेगा। अपरिवर्तन नहीं भाई, नया सोचोगे तो कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे अपरिवर्तनता है तो ये गलत हो जाएगा। जो ए बता रहे ना, रहने दो भाई, ठीक है। किसने ये बताया है, सोनिका जी ने। अरे सोनिका जी मेरी बहन पढ़ लो प्लीज, निवेदन है। तो सृजनात्मकता का मतलब ही नया सोचना होता है, तो नया तो सोचोगे, नवीन चिंतन भी तो नया सोचना, तो ये तो होगा। तो नया सोचोगे तो कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन इसने तो दिया कि अपरिवर्तनशीलता, नहीं पूछा है तो अपरिवर्तनशीलता नहीं है, डी राइट है। प्रश्न को पूरा पढ़ा करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 33, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि। साथियों विद्यार्थियों के जो कार्य है उनका निरंतर क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, फटाफट से बताएंगे। विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन क्यों होना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? इससे वो आपके अध्यापक के नियंत्रण में रहेंगे, समुदाय का सदुपयोग होगा, विद्यार्थी शत पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे, या फिर विद्यार्थियों का परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। मूल्यांकन से क्या फायदा होगा? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 के अंदर आपका धड़ाधड़ से क्या उत्तर आ रहा है कि विद्यार्थी क्या 70 पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। उनको पता चलेगा कि अपन को कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। वो अपन को क्या करेगा, पता चलेगा कि अपन को कितना आता है कितना नहीं आता है, जिससे आप आगे और भी पढ़ते रहोगे, अपनी कमियों को क्या देखोगे और सुधार करोगे। सी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का परिणाम होगा। साथियों कोई संगठन है और जिसमें क्या है नेतृत्व किसी क्या है ऐसे वैसे आदमी के हाथ में चला गया, जो आदमी क्या है नेतृत्व करने योग्य नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फटाफट से बता देंगे। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन टूट जाएगा भाई, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, या फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, या फिर उसके बाद चलो भाई क्या है अटक रही है और फिर से, ठीक है। चलो 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 वापस आ जाऊं एक बार, कितने टाइम तक और चलेगी, फटाफट से क्या है, मत चलाओ ट्विटर, कोई बात नहीं, आपको ट्विटर चलाने का नहीं, सिर्फ एक ट्वीट करना था। ट्विटर इंस्टॉल करते, उस पर रीट्वीट करते, फिर उड़ा दे। मैं आपको नहीं कहता हूं कि ट्विटर चलाओ। अब यार यहाँ पे कितनी तकलीफ होती है कि क्लास नहीं हो पाती है पूरी, ये बुरा लगता है सबसे, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपको मित्रों ट्विटर चलाने का नहीं कह रहा हूं, बस एक क्या है सहयोगात्मक प्रवृत्ति अपनाने का कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं वापस आया हूं बड़ी कोशिश करके, किस्मत अपने अच्छे थे, क्या है एक बार वापस तो जुड़े, लेकिन अब की बार कितना चलेगा। कितने प्रश्न हो गए थे फटाफट से बता दो, कितने प्रश्न हो गए थे? 35 हो गए थे क्या?
नहीं, 34 हुए थे कि कमजोर व्यक्ति को नेतृत्व मिल गया तो क्या होगा। चलो 34 हो गए थे कि किसी क्या है, किसी संगठन में कमजोर को नेतृत्व मिल गया है तो क्या होगा। तो यहाँ पे बताएंगे किसी क्या है, कमजोर व्यक्ति को नेतृत्व मिल गया तो क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 34 के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई कमजोर है तो संगठन नहीं चला पाएगा और संगठन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, एक भाई लिख रहा हम आपके साथ है, वो देख लिया भाई आप मेरे कितने साथ हो, वो क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, और डी के झारवा आज के बाद क्या है, कभी भी क्लास में मत आना डी के झारवाल। ठीक है, और इसको ब्लॉक कर दिया जाए, जो उठपटांग कमेंट करेंगे सीधी बात है उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो शिक्षण प्रशिक्षण होता है साथियों, शिक्षण प्रशिक्षण आपको पढ़ाना सिखाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। आपको पढ़ाना क्यों सिखाया जाएगा कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना क्यों सिखाया जाएगा, क्लास अटक क्यों रही है, नहीं पता भाई मुझे क्लास क्यों अटक रही है। ठीक है, क्यों अटक रही है वो मैं पहले से आपके सामने क्या है, एक दिन आके गाथा गा चुका हूं, मेरा दुख प्रकट कर चुका हूं, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्या होगा, आपको सिखा रहे हैं, मतलब आपके अंदर कौशल विकसित कर रहे हैं। उर्मिला जी देख लो फिर से गलत हो गए। जो मेरे कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट है उन पर मैं नजर रखता हूं, क्योंकि वो क्या है, अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाला है, तो उन पर नजर रहती। तो उर्मिला जी आपने 2 प्रश्न आज गलत बताए, ये दूसरा आपका गलत है कि देखो शिक्षण प्रशिक्षण मतलब आपको पढ़ाना सिखाया जाता है, आपको पढ़ाना सिखाते हैं ताकि आपके अंदर क्या है, कौशल की दक्षता विकसित हो, आप पढ़ाने योग्य बन सको। ये नहीं कि विद्यार्थी की पहचान कर सको, आपको पता चल सके कौन सा विद्यार्थी कौन सा नहीं। उसके लिए आपको बाल मनोविज्ञान सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको बाल मनोविज्ञान सिखाया जाएगा, बाल मनोविज्ञान सिखाया जाता है जिससे आप बच्चों की पहचान कर सको। लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण से आपको पढ़ाना सिखाया जाएगा, बी आंसर राइट होगा, ध्यान रखना। जिसने बी बताया है वो सही है। उसके बाद चलते हैं क्या अगले सवाल की ओर। एक छोटा सा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है। मित्रों, एक छोटा बच्चा है वो क्या करता है, बीड़ी पीना शुरू कर देता है। क्यों हुआ, बीड़ी पीना क्यों शुरू की एक छोटे से बच्चे ने, बताओ फटाफट से। एक छोटा सा बच्चा है वो क्या है, गलत आदत ग्रहण करता है, तो ऐसा क्यों हुआ फटाफट से बताएंगे। किसी ने तो किसको तो उसने देखा होगा ना, किसको देखा होगा तब उसने बीड़ी पीना शुरू किया। तो साथियों परिवार के जैसे लोग होते हैं, क्या है, आप यहाँ पे जो भी कमेंट करते हो, जो भी आप जो कुछ भी जैसा भी अपना परिचय देते हो ना, वो परिचय साथियों क्या है, वो आपको क्या है, वो आपको क्या है, आपके परिवार के संस्कारों को प्रकट करता है। आप अगर अच्छा कमेंट करते हो तो ये दर्शाता है कि आपके घर के संस्कार अच्छे हैं, और अगर आप गलत कमेंट करते हो तो उससे ये पता चलता है कि आपके परवरिश में कुछ न कुछ क्या है, कमी रही है। तो साथियों एक छोटा सा बच्चा है जो पहले ही गलत आदत ग्रहण करता है। ठीक है, किसकी आदत ग्रहण करेगा, अच्छी होगी तो भी अपने पिताजी की, अपने माता पिता की। इनकी अच्छी आदत है तो भी उसके वो क्या, वो परिवार से सीखा होगा। बुरी आदत है कहीं ना कहीं वो अपने परिवार या मित्र मंडली से ही सीखा होगा। तो यहाँ पे परिवार के सदस्यों की आदत क्या करता है, बच्चा ग्रहण करता है। सी आंसर क्या राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोशिश इस आशा के साथ करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी और वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करें। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है। साथियों क्या हो जाएगा, एक शिक्षक है, वो शिक्षक क्या चाहता है, एक शिक्षक चाहता है क्या, उर्मिला यहाँ भी बिल्कुल, अरे भाई क्या है, एक बार समझा चुके हैं आपको कोई बात, लेकिन नहीं मानो तो भाई हमारा क्या जाता है। ठीक है, अपना जो काम है वो अपन पूरी वफादारी और ईमानदारी से करेंगे, फिर आप और आपका भविष्य, सीधी सी बात है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी बताइए उसको फॉलो नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ लोगों को मैंने स्पेशल कह दिया है कि पिछली बार आपने ये गलतियां की थी तभी आप आज दोबारा क्लास देख रहे हो, नहीं तो उसी साल आपका सिलेक्शन हो जाता। तो वो अभी भी नहीं सुधार रहे तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कोई किसी को कुछ नहीं कहूंगा, वो आपकी अपनी इच्छा है। यहाँ पे है कि मैं अपने देखिएगा, कोई व्यक्ति आज्ञाकारी और वफादारी से नेतृत्व को स्वीकार करवाना चाहता है, मतलब दिल से दिल को जोड़ना चाहता है। साथियों कोई दबाव अभाव नहीं है, तो ऐसा देखिएगा, ऐसा नेतृत्व समझौतावादी नेतृत्व होता है। कौन सा, प्रजातांत्रिक तो होगा नहीं। प्रजातांत्रिक जो बता रहे उसमें तो व्यक्ति खुद क्या करेंगे, व्यक्ति खुद अपने आप स्वीकार करेंगे, वो आज्ञाकारी आज्ञा नहीं मानेंगे। ठीक है, वो खुद क्या करेंगे, नेतृत्व स्वीकार करेंगे। जनता खुद क्या करती है, अपना नेता चुनती है, तो वो प्रजातांत्रिक होता है। लेकिन समझौता हो रहा है कि आप मेरी आज्ञा मानो, मैं आपके साथ वफादारी रखूंगा, तो ये तो समझौतावादी नेतृत्व हो जाएगा। प्रभुत्व में तो पूरा आदेश देता, ठीक है। यहाँ पे तो अपना क्या सी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या ज्यादातर गलत रट लेना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है। विद्यार्थी के हित में अध्यापक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बताओ। विद्यार्थी के हित में अध्यापक का क्या उद्देश्य होता है। एक स्टूडेंट के हित में अध्यापक है वो क्या सोचता है, फटाफट से बताओ। विद्यालय में कहां पे सोचेगा, सिर्फ स्कूल के अंदर, विद्यालय और समाज दोनों में, खेल के मैदान में, मार्केट में बच्चा क्या कर रहा है उसका क्या करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक है वो विद्यार्थी के बारे में कब सोचेगा, उसका विद्यालय और समाज दोनों के अंदर सोचना है। बी आंसर आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपकी दृष्टि में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होने चाहिए वो है। साथियों स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण कौन सा होना चाहिए? गुण तो सभी होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा होना चाहिए प्रिंसिपल के अंदर? उच्च योग्यताधारी, ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको या निष्पक्ष होना चाहिए, किसी से भेदभाव ना करे, ज्ञानवान होना चाहिए, या कठोर होना चाहिए। कठोर तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अगर गलती करे तो उनको क्या है, उनको गलती का एहसास जरूर करवाना चाहिए। तो यहाँ पे साथियों क्या निष्पक्ष हो जाएगा, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे ना, वही प्रिंसिपल अच्छा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है। क्योंकि साथियों जो आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली सिफारिश की गई, क्यों आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली अपने लिए क्यों आवश्यक है, वो आपको बताना है। शिक्षक उनके विद्यार्थियों को जानते हैं, अध्यापक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने पढ़ाए हैं, अध्यापक उनके विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। या विद्यार्थी परीक्षा के दौरान टेंशन में रहते हैं, तनाव मुक्त, अच्छा टेंशन नहीं रखते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। तो बताते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? अध्यापक है वो क्या है, विद्यार्थियों के लिए भविष्य का निर्माण करते हैं, उनको सही दिशा और दशा बताते हैं, सही स्थिति का ज्ञान करवाते हैं। साथियों एक विद्यार्थी होता है वो नया नया कंपटीशन के फील्ड में कदम रखता है, स्कूल में वो नया नया ज्ञान सीखने आता है, अपने परिवार से सीधा विद्यालय में आता है, वहां पे उसको उसके गुरुजी मिलते हैं जो उसको क्या एक सही दिशा बताते हैं। तो अध्यापक ही क्या है, विद्यार्थियों के अच्छे निर्णायक होते हैं। सी आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? साथियों जो आपका समूह है जिसका आप नेतृत्व कर रहे हो, उस समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, फटाफट से बता देंगे। समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, समूह में एकता होनी चाहिए, समूह के सदस्यों की संपन्नता होनी चाहिए, या समूह में द्वंद्व होना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। साथियों देखिए, अगर आपको कोई टारगेट नहीं है, एक को तो आप कह रहे हो कि ये कर ले, दूसरे को कह रहे हो ये कर ले, तीसरे को और कोई रास्ता दिखा रहे हो। साथियों एक ही तीन व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछते हैं, तीन व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं इस साल 12वीं में प्रमोट हुआ हूं, बीएसटीसी करूं या पीटीटी करूं। एक को तो आप कहते हो बीएसटीसी कर ले, दूसरे को कहते हो पीटीटी कर ले। तो वो साथियों कहीं ना कहीं फिर क्या है, हाँ कि यार बच्चा भेदभाव तो कर रहा है, यानी कि आप स्पष्ट उद्देश्य नहीं है कि किसको क्या करवाना है, आप काम नहीं आओगे। आपको अपने समूह को किस ओर ले जाना, वो आपका स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, काम नहीं आएगा। स्पष्ट उद्देश्य होना बहुत ही जरूरी है मनोबल बनाए रखने के लिए। ए आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल क्या हो जाएगा, फटाफट से देखते हैं। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है। साथियों आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय कैसा है, फटाफट से बताएंगे। छगनी धांधल, लहर जीत, लहर का वीआईपी स्टूडेंट, मोटाराम, बुड्डी जी, एसएस चौधरी, एसएस चौधरी के बाद मोदी सरकार, क्या बात है, फटाफट से क्या है? हाँ सर बोला ना आई एम न्यू स्टूडेंट। तो चिन्नू जी न्यू स्टूडेंट है तो भाई आपका वेलकम है। आरती तो मैं कर नहीं सकता आपके कि आप नए हो, तो आओ मैं आपको बधाई दूं, आपको आरती करूं। एक बार बोल दिया, आपका स्वागत है। ठीक है, आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है, तो साथियों आपके दृष्टिकोण से जो अध्यापन व्यवसाय अगर आपको सक्सेस होना है तो वो आपको क्या होना चाहिए, रुचिकर और उत्तरदायित्व लगना चाहिए। सी आंसर राइट है। कम अपेक्षा करते गलत हो जाएगा, सरल लेकिन अरुचि है गलत हो जाएगा, रुचिकर लेकिन कठोर गलत हो जाएगा। सी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साथियों अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो वो सुधार क्यों नहीं हो रहा है, फटाफट से बता देंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होने का कारण क्या हो जाएगा? हमारी शिक्षा प्रणाली में क्यों सुधार नहीं हो रहा है? प्रशासक उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, राजनीतिज्ञ उदासीन है, या फिर जनता उदासीन है? भाई यहाँ पे क्या है, जनता की क्या भूमिका रह जाएगी, शिक्षा क्या है? सबसे ज्यादा भूमिका शिक्षक की होती है शिक्षा के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक उदासीन है। तो साथियों शिक्षा का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। अब शिक्षक ही उदासीन है तो काम नहीं बन पाएगा। बी राइट है। जिनको सी की मिर्ची लगी है कि राजनीतिज्ञ उदासीन है, तो भाई नेता आपके शिक्षा को कभी बढ़ावा नहीं देंगे, सीधी सी बात है। शिक्षा को नेता आपको क्लास में आके नहीं पढ़ाएगा, वो आपके शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करेगा, ये काम शिक्षकों का ऐसा करेंगे। बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न क्या है, नेता सिर्फ कमेटी गठित करा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपके कुछ विद्यार्थी आपके कक्षा में लगातार नहीं आ रहे तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? साथियों आपके कुछ विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा के अंदर क्या है, लगातार कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल चिंटू शर्मा आपका राइट है। एसएस चौधरी क्या है, छोरा मीणा का बिल्कुल भाई, छोरे तेरा क्या है, राइट है। बिल्कुल क्या है, शिल्पा जी कह रहे सही कहा आपने, क्या सही कहा भाई, ओके ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे
कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं आ रहे अपने घर का क्या जा रहा है, मरने दो, वो और उनका भविष्य है। विद्यार्थियों को डंडी मारो, सालों को आए क्यों नहीं, शिक्षण को प्रभावी और अच्छे तरीके से पढ़ाओ ताकि आएंगे। या फिर क्या है, कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। बात आगे ना कि सबसे अच्छा काम है कारण जानना। क्या है कारण जानना, पहले कारण पता करो, नहीं आ रहे हैं तो डी आंसर आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य पसंद करोगे। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करोगे। अध्यापक बन के आप क्या कार्य पसंद करोगे, विद्यार्थियों की सहायता करोगे, अपने ज्ञान स्तर को समृद्ध बनाओगे, विद्यार्थियों की शिकायत करोगे, या फिर क्या है आपके विद्यालय के शिक्षण स्तर को बढ़ाओगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। गंगाराम जी सुराना सेरुना, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो इसको और किसी दूसरे टॉपिक पे अपनी कमांड बनाओ। इसमें जो आपका प्रश्न गलत होने वाला वो किसी और के अंदर सही हो जाए, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। प्रश्न नंबर 45 में क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे साथियों, क्या हो जाएगा। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का काम करोगे। तो साथियों अध्यापक बने हो तो सीधी सी बात है, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को बढ़ाओगे, विद्यार्थियों को पढ़ाओगे और पढ़ाओगे तब क्या होगा, उनके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बी आंसर राइट होगा। कुछ भाई बहन डी भी बताएंगे कि विद्यालय के शिक्षण स्तर को बढ़ाएंगे, सही बात है, लेकिन विद्यालय का शिक्षण स्तर कैसे बढ़ेगा, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे। विद्यालय में कौन है, बच्चे, तो जब बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो विद्यालय का नाम रोशन होगा ना। तो मेन जड़ है वो क्या है, विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाना होगा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे। साथियों आपको अपने बच्चों को क्या करना है, अपने बच्चे मतलब अपने विद्यार्थी है उनको गृह कार्य देना है, तो आप कैसा गृह कार्य देंगे उनको। आप अपने बच्चों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे। बिल्कुल महादेव का लाडला, थैंक यू। अब यहाँ पे फटाफट से सुनील जी जाड़ौर से, बिल्कुल सुनील जी क्या है, हैप्पी गर्ल काफी दिनों बाद है, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर दे दो अब, कोई बात नहीं, ठीक है। सोनू जी का गलत हो गया, सोनू जी अब याद कर लो, आगे कभी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। बस मेन चीज अपनी वही है, अपन किस लिए यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं, एग्जाम में गलत नहीं। आज गलत हुआ है अभी याद कर लो, परीक्षा में गलत ना हो। आपके विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य दोगे, तो सीधी सी बात है सर, मैं अपने विद्यार्थियों को क्या है गृह कार्य ऐसा दूंगा जो वो आसानी से कर सके और क्या है सरल पूर्ण और मनोरंजन तरीके से करे, ताकि क्या है सुविधा के साथ हल कर सके। जटिल और कठिन दोगे काम नहीं आएगा, अरुचिपूर्ण दोगे विद्यार्थी ऊब जाए, संक्षिप्त और उत्तेजनापूर्ण दोगे तो वो भी काम नहीं आएगा, ठीक है, इतनी उत्तेजना भी काम नहीं आती है। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो है, सॉरी थोड़ा सा क्या है, एक बार गला बैठ गया, एक मिनट, ठीक है। अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा कैसी है, फटाफट से बता देंगे। अभी तक आपने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई कैसी रही है, बताओ भाई। अभी तक जो आपने पढ़ाई की वो पढ़ाई कैसी रही है, समय काटा है, कुछ नहीं, टाइम पास किया है, तो क्या है भविष्य आपका बर्बाद है। उपयोगी और मूल्यवान रही है, बहुत अच्छी बात है। धन संपत्ति प्राप्त करने के जुनून, अरे जल्दी जल्दी नौकरी लग जाऊं, पेमेंट कमाऊंगा, पैसे आएंगे पैसे आएंगे। अरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, पैसों के चक्कर में क्या है कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा काम करोगे तो पैसे आएंगे, पैसों के लिए काम करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। अच्छा काम करो, पैसा आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और नैतिक मूल्यों रही तरह, नैतिक मूल्य नहीं मिले आपको शिक्षा से, क्या रहे मिले होंगे, कुछ संस्कार मिले भी होंगे मास्टर जी से। तो यहाँ पे आपका क्या है, उपयोगी और मूल्यवान रहा, जो भी की वो पढ़ाई अच्छी रही है, बी आंसर राइट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सुगुणा चौधरी आपको किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अध्यापक ये जानना चाहता हो कि उसका प्रशिक्षण, उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो शिक्षण के दौरान ही। साथियों अध्यापक को यह पता करना है कि आप उसने जो पढ़ाया है वो अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो उसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को हंसाना चाहिए ताकि उनको लगे हाँ यार अच्छा पढ़ाता है। उसके बाद क्या है, लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए कि अरे यार पढ़ लो कम से कम, कमजोर विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकालो, यहाँ पर अच्छे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने से जिसका उत्तर सही होगा वो तो सीधा है, बात चल जाएगी कि वो तो क्या है, वो तो साथियों क्या है सुसंगत, मतलब सही उत्तर होगा तो कि भाई विद्यार्थी पढ़ता है, समझ में आया है, और सही उत्तर नहीं है तो कि नहीं पढ़ता है, सीधी बात है, क्या डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है, शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है, शिक्षा क्या है सर्वोत्तम रूप से, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल हंसराज जी क्या है, हाँ हंसराज जी क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपकी बात समझ सकता हूं। अब यहाँ पे बताओगे शिक्षा सर्वोत्तम रूप से क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दोगे। शिक्षा सर्वोत्तम रूप से क्या होगी, बालकों का सामूहिक विकास है,
विद्यार्थियों के मध्य हठधर्मिता की शिक्षा देने की प्रक्रिया है। बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पर ओनली फॉर बालकों के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। सिर्फ शिक्षा से बुद्धि का विकास नहीं होता, जो डी बता रहे बौद्धिक विकास लिखा, शिक्षा से सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं होता बल्कि आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, आप कुछ अधिगम करते हैं, आपका विकास होता है। तो शिक्षा क्या है? समग्र विकास की प्रक्रिया। ऑल ओवर जितना भी आप जिंदगी में महान बनोगे वो शिक्षा के कारण ही बनोगे। तो सी आंसर राइट है। और 50वां प्रश्न अपना है, नया पाठ आरंभ करने से पूर्व पुराने पाठ को दोहराना चाहिए, क्योंकि नया पाठ आरंभ करना है उससे पहले क्या करना चाहिए? पुराने पाठ को क्या करना चाहिए? दोहराना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? हाँ, नया पाठ क्या है? नया पाठ शुरू करो उससे पहले जो पुराना पाठ था जो पूरा हो गया उसका एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए रिवीजन? फटाफट से बताओ। विद्यार्थी की योग्यता रिवीजन आप करोगे, विद्यार्थी की योग्यता वहां पे कैसे जांच होगी? उनको प्रश्न पूछो तो योग्यता की जांच होगी कि इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन आप रिवीजन कर रहे हो तो विद्यार्थियों का पता नहीं चलेगा। यदि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो नया पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पुराना पाठ पढ़ने के पश्चात बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं या कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में गंदा होता है। क्या गंदा है? यहाँ ये तो गलत बात हो जाएगी। अगर देखिएगा अपने यहाँ पे होता है, जैसे क्या है, आपके कुछ ऐसे पाठ रहे होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पिछला पाठ है वो क्या है, अगले वाले पाठ से फिर आता है कि जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा कि यानी कि वो पिछले अध्याय 3 से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका रिवीजन करवा दोगे तो बच्चों को ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप मान लिया चौथा पाठ पढ़ा रहे, वहां पे कई लाइन लिखी हुई आई कि जैसा कि हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, तो साथियों क्या है अध्याय 3 में? क्या है? अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, ऐसा बात करेंगे तो फिर आप बच्चों को पता ही नहीं अध्याय 3 क्या है तो काम नहीं आएगा। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। यानी कि आप अगर क्या है पुराने पाठ का रिवीजन करा दोगे तो नया पाठ उनसे संबंधित होगा ना, तो आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बी आंसर राइट है। और अब मुझे आप फटाफट कमेंट करके बताओ 50 में से, कसम है आपको, झूठ कोई नहीं बोलेगा, बीच में जुड़े हो कोई बात नहीं। सर हमने तो 10% लास्ट में अभी आए, बहुत मेहनत कर रहे थे, पता नहीं था, अभी आए, कोई बात नहीं। जब भी आए हो जितने सही हुए उतने बता दो। 1% ही देखा है आपने क्लास का तो 1 बता दो, 10 देखे तो 10 बताओ, 50 के 50 देखे स्टार्ट से एंडिंग तक तो वो तो स्पेशल कमेंट करोगे गुरुजी शुरुआत का प्रश्न ये था और लास्ट वाला ये स्टार्ट से एंड तक देखा है, ठीक है। और नंबर बताओ कितने नंबर आ रहे हैं। जिसके 50 में से 50 सही हो रहे हैं, कल उनके साथ अपनी क्या होगी, स्वतंत्रता दिवस पर जूम ऐप पे मीटिंग होगी, ठीक है। वो अगर आपकी इच्छा हुई तो, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कुछ बच्चों से कहा था लेकिन आप कैमरे के सामने आने शर्माते हैं, तो उसका अपन को कोई ऐसा हाँ ज्यादा भी ऐसे आपको नहीं करेंगे तंग, लेकिन इच्छा हुई तो 50 में से 50 ऐसे नहीं है अरे अलग से एक टेस्ट और लूंगा, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए अलग से एक टेस्ट और लूंगा 30 प्रश्नों का, उसमें 30 में से 30 होंगे तभी आप होगा, ठीक है। यूं कि यहाँ पे गप मार दें, गुरुजी को क्या पता है कि 50 सही हुए या 25 हुए, गप मार देते हैं, ठीक है। तो वो गप काम नहीं आएगी। मफिया राई का भीनमाल से क्या बात है, मोजड़ी लिया दे मफिया मने तुम भीनमाल की भाई के बात है। बिल्कुल यहाँ पे साथियों क्या है, यहाँ पे आपके कितने राइट हुए, अगर 40 प्लस राइट हो रहे हैं, 3 के 40 प्रश्नों में 3 के 3 नंबर राइट हुए हैं और 2-3 प्रश्नों के 2-2 नंबर वाले सही हुए हैं, तो साथियों आपका क्या बेड़ा पार है। वरना क्या है, प्रसादी अरसादी बोल दो भाई, जी देवता नहीं थे मानो, गोगा जी ने, ठाकर जी ने, रामदेव जी ने, तारे और भी भूमिया जी, बाबू जी, हड़बू जी, जिन्हें भी मानो है ना, गोगा जी ने वगैरह ने प्रसादियां बोलने के कर दो, प्रसादियां बोलनी शुरू कर दो फटाफट से, ठीक है। ताकि क्या है हाँ सिलेक्शन भाई के थोड़ी आस्था बने पढ़ो, नहीं तो काम आजो है भाई, ठीक है। 40 कम सही हुए जिना तो काम के आजो है। अब थारा मो देखो, अब जो बीच में कर रहे थे ना कमेंट, गुरुजी ऐसे एन वैसे एन फलानो एन वो एन, तो बे अम कर दो, अम क्लास डिस्टर्ब नहीं हुए। यहाँ पे 50% आपे कर दिया है। अम के है, अम एकदम शांत दिमाग में थारा कोई प्रश्न है तो अम थे कह सको, कोई डाउट है एग्जाम को दूजो टाबर हो भाई हुए डाउट हुई हजमो, लेकिन क्लास के बीच में कमेंट करो वो मन हकरो नहीं लागे। क्यों के प्रश्न थारो है ना 1000 जना डिस्टर्ब है, क्लास ने 20,000 30,000 जना देखी, बे डिस्टर्ब हुई वो काम नहीं आवे। थारे एक की वजह हूँ हजारों लोग डिस्टर्ब हुए वो काम नहीं हुए। बाकी हम जिन पर्सन पढ़ना बे 50% पढ़ने जता रहा, हम थारे समस्या है तो थे समस्या बताओ, उम्मीद को निवारण करूं, बाकी थारी समस्या वास्ते दूजान के काम समस्या हम डाला, ठीक है। तो हमें के है हंसराज जी कोटा करें सर, आप जब क्या है अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओ तो शिक्षा जगत में कुछ बड़ा करना, जिससे मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे ही तैयारी करनी है। बिल्कुल हंसराज जी, क्या है साथ रहा आपका तो क्या है सब कुछ करेंगे, ठीक है। साथ तो हमारा जीना हम सिखा देंगे, मंजिल तुम पाओगे और रास्ता हम बनाएंगे भाई, ठीक है। सर मेरे 10 क्वेश्चन नहीं देखे 40 ही देखे, उसमें से 38 राइट है। अनुज जी ठीक है, अच्छी बात है, 38 राइट है। तो
सर मैंने आपको मेल किया था कि मैं आपको पीडीएफ फ्री में बना के दूंगा। गंगाराम जी बिल्कुल आप पीडीएफ फ्री में बना के ले सकते हैं, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने पीडीएफ बनाई, वो पीडीएफ दूसरी बनाई है, वो तरीका क्या है सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से ये पीडीएफ चल रही है, ऐसी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। ऐसी पीडीएफ शायद आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वापस कोई रिप्लाई नहीं किया। बाकी ऐसी पीडीएफ आप बना पाओ तो बिल्कुल आपका क्या है फ्री, क्यों, आपको जो भी कॉस्ट होगी पीडीएफ बनाने की वो आपको दे देंगे, ठीक है। उसकी आपको चिंता नहीं करनी, लेकिन आप उस काम में क्या है सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। नरेंद्र बारबर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर, ठीक है, Q&A। उसके बाद क्या है गणपत जी 44 वे, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी के प्रसाद चढ़ावो लक्ष्मी जी प्रसाद, दूजो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 15 अगस्त को मेरा बर्थडे है हेमलता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई बर्थडे की। जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, बहुत सारी खुशियां प्राप्त करो, ठीक है, अच्छा नाम कमाओ अपना। अजय जी कह रहे हैं मेरे कमेंट आते हैं क्या? बिल्कुल अजय जी आपके कमेंट आते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। प्रधान जी कह रहे हैं जीके क्लास भी होगी। यार एक क्लास लेके आते हैं, वहाँ भी आप ताबड़तोड़ गलतियाँ कर लेते हो, मूड फेल कर देते हो, तो फिर बाकी वाली क्लास भाई काम नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी तैयारी छोड़ के यहाँ आता हूँ, 8 घंटे का टाइम आपके लिए। ये पीडीएफ अब क्या है, क्लास 1 घंटे की हुई, लेकिन पीडीएफ कितने टाइम में बनी पता है? 2 घंटे लगे हैं पीडीएफ बनाने में। तो मैंने आपके सामने तो मैं 1 घंटा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे 3 घंटे गए। और अगर यहाँ पे आप कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हो, दिमाग में नेगेटिविटी और आती है कि यार अपन इनके लिए कर रहे हैं, जो ये शब्द लिख रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर मूड फेल हो सकते हैं, तो फिर पूरा दिन खराब होता है, मैं भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझा करो। प्रीति के 47 सही हो रहे, रो रहे हो तो ये तो आपका रोना फालतू का है। 47 सही हो रहे, फिर क्यों रो रहे हो? मैंने कहा था ना 45 हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज क्या है ऑफिशियल गौतम कह रहे क्या हाल है, देखो कि हमने तो रो रो के समंदर बहा दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां बहाते हो? हैं एक बात बताओ, क्या हम भी हमसे मोहब्बत करते हो? सर कॉल पर बात कर सकता हूँ क्या? फोन बंद है मेरा भाई, ठीक है, फोन बंद है। 16 अगस्त तक फोन नहीं खुलेगा, 17 अगस्त को खोलूंगा, तब बात कर लेना, अभी बंद है। क्लास शुरू से नहीं ली है तो पता नहीं है तो शुरू से देख लो बहन जी, सुहानी सिंह जी, ठीक है भाई साहब, दोबारा देख लो। जितेंद्र जी राम राम, हरिराम रियाड़ के 53 सही हो गए 50 में से। वाह बेटा वाह, बहुत आगे जाएगा, इतनी ऊंचाई पे जाएगा जितना तुझे विश्वास तक नहीं है। 50 में से 43, ठीक है, 53 सॉरी है, 50 में 53 भी सही हुआ है। रामदेव जी भजन के बात है, 49 सही हुआ। महेश जी ओके। उसके बाद क्या है गुरु जी आपकी बहुत बड़ी फैन हो। पूजा जी बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। 38 सही हो रहे हैं मदन सिंह के। मदन सिंह थोड़ी क्या है पढ़ाई भी कीजिए, सिर्फ पीडीएफ बनाने से काम नहीं चलेगा, क्या है सिलेक्शन भी लेना है। मेरी वजह से आप क्या है सिलेक्ट नहीं हो पाओ, ये गलत बात है। रमेश चंद जी के 46 सही हो रहे हैं। सरोज जी के 48 हुए हैं। बिश्नोई शाह जाम्बो जी की कृपा 48 हुआ, बढ़के चाहिए थारे। कृष्णा कह रहे हैं पीटीटी की क्लास तो ये आरएस के लिए नहीं थी, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए ही थी, ठीक है। अगली क्लास 7 बजे है, फटाफट से आ जाना। एक 7 बजे क्लास होगी, एक 9 बजे और होगी। आज अभी टाइम मिला है तो 3 क्लास ले रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा तो क्या एक भी नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया, जितना हो सकता है एडजस्ट कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है उतना कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर हौसला बढ़ाओगे तो और भी ज़्यादा कर पाऊंगा, और हौसला तोड़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये अब आपके ऊपर है। तो 7 बजे आज एक क्लास है, एक 9 बजे है। एग्जाम डेट क्या है? विकास से पीटीटी की 29 अगस्त को एग्जाम है, फिक्स है, और बीएसटीसी का 31 अगस्त को ही है, ठीक है। सुनीता के 44 सही हुए हैं, वेरी बैड। बिल्कुल सुनीता जी 44 सही है तो वेरी बैड है, ठीक है। गुड क्रेजी कह रहे डेली होता है क्या? गुड क्रेजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भंवर लाल कह रहे इंग्लिश की क्लास नहीं होगी भंवर जी, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, जिनके भी जो भी सही हो रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है। सर आपने जो फॉर्म भरवाया था वो हमने भर दिया है सर। हाँ भाई, एक और को बताया था मैंने, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्या है, लेयर क्लासेज ऑफिशियल है, टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक डाला था कि मैंने कहा इसमें फॉर्म भर दो, कभी मिलेंगे हवेली पे, ठीक है। तो वो आपको क्या है, आपको मैं पर्सनली आपसे क्या बातचीत करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट वगैरह करने के लिए। तो मेरे आसपास का कोई बंदा है, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, ये सारी जानकारी के लिए आपसे वो जानकारी ले रहा हूं। तो वो फॉर्म आप जरूर भरना, उसमें आपका नाम है, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और अपने मोबाइल नंबर है, और तहसील और जिला लिखना है। तो वो फॉर्म आप जरूर भरना, इससे मुझे पता चल सके कि कौन है वो अपने साथ कहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
सर लेयर क्लासेस चैनल का ऐप कौन सा है? कोई ऐप नहीं है, कोई अपना पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारी क्लासेज कैसी हो, लेयर क्लासेज जैसी हो। हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी ओके, तो फिर चलते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास न्यूज नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।